स्वागत। हमारे पेडागोजी ऑफ केमिस्ट्री है जिसमें हम थर्ड यूनिट में हम कंटेंट्स पढ़ रहे थे, जिसमें हमने पिछली कक्षा में पढ़ा था कि रासायनिक बंध किसे कहा जाता है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया क्या होती है, अपचयन अभिक्रिया क्या होती है, रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होती है तथा उसके कुछ उदाहरणों के बारे में बात करी थी। आज हमारा टॉपिक है कठोर जल व मृदु जल, यानी कि हार्ड वाटर एंड सॉफ्ट वाटर। देखिए, जो जल होता है वह दो प्रकार का होता है। जो हमारे जल होता है वह दो प्रकार का होता है। एक तो होता है कठोर जल, हम इसको बोल सकते हैं हार्ड वाटर, और एक हमारा होता है मृदु जल, जिसे हम कह सकते हैं सॉफ्ट वाटर। ठीक है, ये दो प्रकार का होता है। अब देखिए, कठोर जल और भारी जल दोनों ही अलग अलग होते हैं। कि हम देखिए, कठोर जल को भारी जल नहीं कह सकते तथा भारी जल को हम कठोर जल नहीं कह सकते। भारी जल और कठोर जल जो होते हैं वह दोनों अलग अलग होते हैं, पूर्ण रूप से हमें अलग अलग देखने को मिलते हैं। अब बात करते हैं हम कठोर जल और मृदु जल की। तो आप लोगों ने कक्षा 11th में पढ़ा होगा कि कठोर जल किसे कहा जाता है, मृदु जल किसे कहा जाता है। इसके बारे में हम लोग बेसिक जानकारी ही इसमें लेंगे कि कठोर जल क्या होता है और मृदु जल क्या कहलाता है। तो बात करते हैं पहले हम कठोर जल की। कठोर जल यानी कि हार्ड वाटर। कठोर जल, देखिए, जो जल होता है उसमें खनिज लवण जो है पाए जाते हैं, लेकिन अगर खनिज लवणों की मात्रा अधिक हो जाए तो वह जल हमारा कौन सा कहलाएगा, कठोर जल। जबकि खनिज लवणों की मात्रा अगर निम्न है या फिर कुछ ही मात्रा में वह उसमें उपस्थित है तो वह हमारा क्या कहलाता है, मृदु जल। तो देखिए, कठोर जल होंगे ऐसे जल को कठोर जल कहते हैं जिसमें खनिज लवणों की अधिकता होती है। ऐसे जल को कठोर जल कहते हैं जिसमें खनिज लवणों की मात्रा अधिक होती है। खनिज लवण जैसे बोल सकते हैं हम मैग्नीशियम है, कैल्शियम है। ठीक है, तो ये जो होते हैं इनकी मात्रा अगर पानी में अधिक है तो यह हमारे कठोर जल के अंतर्गत आते हैं। देखिए, कठोर जल के अंतर्गत जो है, कठोर जल जो होता है उसे हम सामान्य तौर पर अगर पीते हैं या फिर अन्य किसी कार्य में लेते हैं तो वह हमारे लिए यूजफुल नहीं होता है, क्योंकि जब कठोर जल को उबाला जाता है या फिर हम कह सकते हैं कि जब उसे हम उबालते हैं तो क्या होता है, कठोर जल जो होता है, जैसे हमने इस कठोर जल को हीट दिया, ठीक है, तो कठोर जल जो हमारा है उसमें क्या होगा कि जैसे खारापन जो होता है, जिसे हम कह सकते हैं कि बोला जा सकता है कि सोडियम वगैरह जो होता है उससे क्या होगी, उसकी परतें जो होती है वह ऊपर जम जाती है, जिससे कि वह पानी हमारे पीने लायक नहीं रहता है। तो जो कठोर जल होता है उसे हम कह सकते हैं कि हम हमारे दैनिक दिनचर्या के अंतर्गत जो है प्रयोग में नहीं लेकर के आ सकते हैं। तो देखिए, जो कठोर जल होगा इसमें कैल्शियम देखिए, इसमें कैल्शियम जो होगा वह मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट तथा कार्बोनेट उपस्थित होते हैं, जिसके कारण क्या होता है कि जो जल होता है वह कठोर हो जाता है। अब देखिए, अगर हमें कठोर जल की पहचान करनी है तो इसके लिए हमें क्या करना होगा कि जो साबुन होता है, अगर साबुन को हम कह सकते हैं कि जो साबुन है उसे अगर हम उस पानी के अंतर्गत घिसते हैं तो अगर वह साबुन झाग देता है, यानी कि
या फिर हम कह सकते हैं कि झाग उत्पन्न नहीं करता है, अर्थात फेन को उत्पन्न नहीं करता है, तो वह जल क्या कहलाता है? कठोर जल कहलाता है। इसकी पहचान के लिए इस जल में साबुन को घोलने पर झाग उत्पन्न नहीं होते हैं। यह होता है हमारा कठोर जल, कि ऐसे जल को कठोर जल कहते हैं जिसमें खनिज लवणों की मात्रा क्या होती है? बहुत अधिक, बहुतायत मात्रा में जो है हमें खनिज लवणों की मात्रा देखने को मिलती है। या फिर हम कह सकते हैं कि इस प्रकार के जल में कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट तथा कार्बोनेट उपस्थित होते हैं, जिसके कारण जो ये जल होता है वह साबुन के साथ में अभिक्रिया करके जो है झाग उत्पन्न नहीं कर पाता है, तथा यही इसकी क्या होती है? पहचान हमें देखने को मिलती है। अब बात करते हैं कि जो जल है वह कठोर क्यों हो जाता है, उसके पीछे का क्या कारण है, किस कारण से जो है जल में कठोरपन देखने को मिलता है। देखिए, जल जो होता है, जो हमारा कठोर जल तथा मृदु जल जो होता है, उसे हम पी करके या फिर देख करके जो है पता नहीं लगा पाते हैं कि ये कठोर जल है या फिर मृदु जल है। तो देखिए, उसके लिए जो है हम कई प्रकार के कह सकते हैं कि उदाहरणों का प्रयोग करते हुए या कई प्रायोगिक कार्य करके ही उसका हम पता आसानी से लगा सकते हैं, क्योंकि कठोर जल जो होता है वह और मृदु जल जो होता है वह दोनों देखने में एक जैसे ही होते हैं। उनमें कोई भी अंतर हमें देखने पर या पीने पर हमें ऐसा महसूस नहीं होता है। लेकिन जब हम उसमें खनिज लवणों की पीएच मात्रा को नापते हैं या फिर उसका पीएच मापा जाता है, उसी के आधार पर आपने देखा होगा कि हम लोग एक पीएच मापन लेते हैं। पीएच मापन के आधार पर ही जो है कठोर जल तथा मृदु जल जो होता है उसकी गणना को ज्ञात किया जाता है। तो देखिए, कठोर जल होने के पीछे क्या कारण है, किस कारण से जो जल है उसमें कठोरपन पाया जाता है, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो देखिए, जल की कठोरता मुख्य रूप से उसमें घुले हुए कैल्शियम, मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट, क्लोराइड, सल्फेट व नाइट्रेट लवण जो होते हैं उनके कारण होती है। अर्थात जो खनिज लवण है, खनिज लवण जो होते हैं उनके कारण जो है पानी या फिर हम कह सकते हैं जो जल है उसमें कठोरता पाई जाती है। तो देखिए, जल में अगर खनिज लवण जो होते हैं जैसे कि कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, सल्फेट है, नाइट्रेट है, क्लोराइड है, यह अगर बहुतायत मात्रा में पाया जाएगा तो वह जल पूर्ण रूप से कठोर होता है। तो देखिए, जल की कठोरता, जल की जो कठोरता होती है वह मुख्य रूप से, जल की कठोरता मुख्य रूप से उसमें घुले क्या क्या मान सकते हैं हम कि उसमें घुले हुए कैल्शियम व मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट, सल्फेट व नाइट्रेट, ठीक है, नाइट्रेट जो होता है उन लवणों के कारण, नाइट्रेट लवणों के कारण होती है। ठीक है, तो जो कठोर जल होता है उसमें अगर मुख्यतः रूप से कैल्शियम हो, मैग्नीशियम हो, सल्फेट हो, नाइट्रेट हो, अर्थात इन लवणों की बहुतायत मात्रा हो, तो वह जल हमारा क्या कहलाता है? कठोर जल कहलाता है। तो यह था हमारा कठोर जल तथा कठोर जल के कारण। अब देखिए, जो कठोर जल होता है उसे अगर हम देखते हैं तो वह हमें देखने में पूर्ण रूप से जो हमारे रोजमर्रा में हम जल पीते हैं उसी की तरह हमें दिखता है, लेकिन इसका पता हम आसानी से उसमें झाग के द्वारा जो है या फिर साबुन को घोल के जो झाग उत्पन्न होता है उसके द्वारा पता लगा सकते हैं। तो देखिए, कठोर जल के
इसके बारे में आज हमने शिक्षण किया। अब हम कल की कक्षा में पढ़ेंगे कि कठोर जल कितने प्रकार के होते हैं, कठोर जल के क्या प्रभाव होते हैं तथा मृदु जल किसे कहा जाता है। तो आज का आपका होमवर्क है, होमवर्क रसायन विज्ञान शिक्षण में जल के प्रकार बताते हुए कठोर जल को स्पष्ट कीजिए तथा कठोर जल होने के क्या कारण होते हैं। आज का आपका प्रश्न है कि रसायन विज्ञान शिक्षण में जल के प्रकार बताते हुए कठोर जल को स्पष्ट कीजिए तथा कठोर जल होने के क्या कारण होते हैं। इसी के साथ मैं आप लोगों से कहना चाहूंगी कि कोरोना जैसी महामारी में जो है आप लोग अपने घरों में बने रहें। अगर किसी जरूरी कार्य के लिए आप घर से बाहर निकलते हैं तो मुंह पे मास्क लगाएं, हाथों को सैनिटाइज करें, अपना ध्यान